नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा रचित। इसका षष्ठ भावना अधिकार जो पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल द्वारा रचित है वो चल रहा है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की भावनाओं की चर्चा इन्होंने की है। तो सबसे पहले 5 अणुव्रतों की भावनाओं की बात की, फिर पाप त्याग की भावना, इसके बाद में प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य नहीं मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ ये भावनाएं, और उसके बाद में फिर संसार शरीर भोगों से वैराग्य की संवेग और निर्वेद रूप ये भावनाओं के बाद में अब यहाँ 16 कारण भावना की चर्चा प्रारंभ की है। तो 16 कारण भावनाएं जो है वो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की कारण है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण ये 16 कारण भावनाएं हैं। तो खाली 16 कारण भावनाएं मात्र और उनका विचार चिंतन स्मरण नाम रट लेना वो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण नहीं है। हर कोई व्यक्ति 16 कारण भावनाएं भाएगा और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके कुछ नियम बताए हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होने के नियम, फिर बंध होते रहने के नियम, फिर तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का नियम, तीर्थंकर प्रकृति के उदय का नियम। ये 4 तरह से हमने चर्चा की है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो पहले तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ के क्या नियम है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किस जीव को होता है। चारों प्रकार के सम्यक दृष्टि को हो सकता है, और केवली श्रुत केवली के पादमूल में होगा। चौथे से 7वें गुण स्थान में इसका बंध प्रारंभ होता है। और एक और रह गया, हाँ, कर्म भूमि के पुरुष लिंगधारी मनुष्यों को ही होगा। बहुत अच्छा। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ चारों प्रकार का सम्यक दृष्टि हो उसको हो सकता है, लेकिन केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही होगा। पर केवली शुद्ध केवली के पादमूल में भी किसको होगा, कर्म भूमि का मनुष्य पुरुष लिंगधारी उसको ही होगा। और वो भी कौन से गुणस्थान वर्ती होना चाहिए, ये चौथे से 7वें। यद्यपि सम्यक दृष्टि कह दिया, लेकिन सम्यक दृष्टि भी क्योंकि चौथे से ऊपर सभी सम्यक दृष्टि है, तो अकेले चौथे वाले का ही नियम नहीं है। चौथे वाले को भी हो सकता है, 5वें वाले को भी, छठे वाले को भी, 7वें वाले को भी। बंध के प्रारंभ के ये नियम है। देखो ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ का जो नियम, मतलब इससे अगर हम थोड़ा सोचें, यद्यपि इतना बारीकी में अभी अपन आप लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग सोच सकते हैं कि हम कहते हैं छठा 7वें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में शुभ भाव है, शुभ उपयोग है, 7वें में शुद्ध उपयोग है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ 7वें में भी बता रहे हैं। 7वें में भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ बता रहे हैं। और ये जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का जो कारण है वो क्या है, 16 कारण भावनाएं। और ये 16 कारण भावनाएं शुभ भाव रूप है कि शुद्ध भाव रूप है, शुभ भाव रूप है।
तो सातवें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ हो रहा है, और जो उसका कारण है वो शुभ भाव रूप है। इसका मतलब क्या हुआ, सातवें गुणस्थान में भी शुभ भाव शुभोपयोग है। ठीक है ना, मतलब छठे सातवां गुणस्थान, इसका ये सामान्य कथन ऐसा कहते हैं, छठे में शुभोपयोग सातवें में शुद्धोपयोग, लेकिन ये छठा सातवें गुणस्थान शुभोपयोग शुद्धोपयोग से इसकी परिभाषा दी नहीं है कहीं भी आगम में। छठे सातवें गुणस्थान में, छठा गुणस्थान में संचलन का तीव्र उदय है, सातवें गुणस्थान में संचलन का मंद उदय है। कषाय के उदय के आधार पर गुणस्थान बने हुए हैं, शुभोपयोग शुद्धोपयोग के आधार पे गुणस्थान नहीं बने हुए हैं। तो छठे में भी शुद्धोपयोग हो सकता है, शुभोपयोग तो मानते ही हैं अपन, हो ही सकता है। सातवें में भी शुद्धोपयोग भी हो सकता है, शुभोपयोग भी हो सकता है। मतलब शुभोपयोग शुद्धोपयोग के आधार पे गुणस्थान बटे हुए नहीं है। जिन लोगों ने थोड़ा आगे समझ लीजिए थोड़ा गहराई से पढ़ा हुआ है, उनके लिए बात कह रही हूँ, बाकी लोग कोई बात नहीं, बोलिए। कल जिनेंद्र सिद्धांत कोश पढ़ रही थी, तो वहां पर एक मतलब अलग तरह की, जैसे आप इसमें बताया ना चारों प्रकार के सम्यक्त्व में, तो वहां एक आचार्य का मत ऐसा भी दिखाया कि प्रथमोपसम सम्यक्त्व में इसका बंध प्रारंभ नहीं हो सकता है। फिर वहां तर्क दिया कि ये तो मतलब अंतर मुहूर्त के लिए होता है, तो इसलिए इसको प्रथमोपसम सम्यक्त में मानकर बाकी के तीन में मानना चाहिए। ऐसा जैन सिद्धांत को उसमें कल पढ़ा। मैं और देख लूंगी, लेकिन ये जो नहीं, उठाते हैं ये ये शंका तो थी, चारों का समय है, उसमें भी यही दिया है। पर वो वहां तर्क उठा के मतलब स्पेशली घुमट सार में भी टीका में ये प्रश्न उठाया, ये शंका उठाई कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन फिर वहीं सिद्ध किया टीका में कि जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल है वो बड़ा है, और जो आत्मानुभूति उसमें जो शुद्धोपयोग का काल है वो छोटा है। तो जो बाकी का बड़ा मतलब इतना काल टोटल प्रथमोपशम सम्यक का है, उसमें से शुद्धोपयोग का इतना ही है। तो ये जो बाकी का इतना काल बचा है ये शुभोपयोग रूप है। तो उसमें जीव ये 16 कारण भावना रूप शुभ भाव कर लेता है। मैं फोटो खींच के भेज दूंगी, और वो भी देख लूंगी जरूर से। पर यही आचार्यों का मत है, इसीलिए जो वहाँ गोमट मतलब वहां प्रश्न उठाया गोमट सार में, जो ये गाथा दी है ना यहाँ पे अपने, पड़मु समीये सम्ये, पड़ु समीये सम्मे, फिर शेष तिये, तो एक साथ ही क्यों नहीं भाई, ये प्रश्न उठाया कि एक साथ ही क्यों नहीं लिख दिया कि चारों सम्यक, दो शब्द अलग अलग क्यों कहे, प्रथमोपशम सम्यक तो और शेष तीन। इसका अर्थ क्या कर रहे हैं देखो नीचे अर्थ देखिए बोल्ड वाले के बाद, पेज नंबर 227 पे गाथा का अर्थ दिया है, ये बोल्ड जो लिखा है उसका, तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रथमोपशम सम्यक्त में होता है, तथा शेष त्रिक शेष तीय अविरदादि चत्तारी, यानी प्रथमोपशम सम्यक्त में होता है ये अलग से कहा, शेष तीन में होता है ये अलग से कहा, और अविरत आदि चार गुणस्थान यानी चौथे से सातवें तक चार गुणस्थान ये कहा। तो वहां प्रश्न उठाया कि आपने दो विभक्तियां अलग अलग क्यों लगाई, कि प्रथमोपशम में होता है फिर शेष तीन में होता है, एक साथ ही इकट्ठा कहते चारों में होता है, अपन तो इकट्ठा ही बोलते हैं। तो वहां पे उन्होंने समाधान किया कि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि प्रथमोपशम सम्यक्त में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि वहां टाइम ही नहीं है ये भावना भाने का। तो उसको क्लियर करने के लिए कि प्रथमोपशम में भी होता है, इसलिए हमने अलग से विभक्ति लगाई। जैसे अपने 10वें अध्याय का पहला सूत्र है मोहश्यात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय केवलम, तो मोहश्यात अलग क्यों किया और ज्ञान दर्शना वर्ण अंतराय अलग क्यों किया, एक साथ ही लिख देते मोह ज्ञान दर्शना वर्णांतराय केवलम। तो कि पहले मोहनीय का नाश होता है फिर शेष तीन का नाश होता है, तो अलग काम हो रहा है इसलिए बताने के लिए। वैसे ही यहाँ पर भी प्रथमोपशम सम्यक्त में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये बताने के लिए अलग से विभक्ति लगा के उसको अलग किया। फिर भी उसको और देख लेंगे, ठीक है, बोलिए। प्रश्न है मेरा कि वो जब मिथ्यात्व में उसने नरक प्रकृति का बंद कर लिया और बाद में तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है ना, तो वो नरक जाएंगे, मतलब उनको नरक जाना है, तो वहां पर उनका सम्यक तो रहता है कि मिथ्या चलता है उनका वहां पर पहले नरक में? सम्यक प्रकृति चलती है कि मिथ्या, क्या रहेगा उनका वहां? अगर सम्यक तो छोड़ के जा रहे हैं दूसरे और तीसरे नरक में जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले यानी जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और उनके पास शैवशम सम्यक है और उनको दूसरे और तीसरे नरक में जाना है,
तो यहाँ सम्यक्त छोड़ेंगे अंतर्मूर्त के लिए, मरण करेंगे, नरक में जाके जन्म लेंगे दूसरे या तीसरे में, अंतर्मूर्त में पर्याप्तियां पूरी करके सम्यक्त के योग होके अंतर्मूर्त बाद ही सम्यक्त दोबारा ले लेंगे शिवक्षम, और फिर जिंदगी भर उस पूरे नरक के भाव में आगे जन्म लेंगे मनुष्य का पूरे भाव में, फिर सम्यक दृष्टि ही रहेंगे, उसके बाद कभी जीवन में मिथ्या दृष्टि नहीं होंगी। ठीक है, एक बात। और जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले हैं और फिर पहले नरक में जा रहे हैं अगर, तो वो शायद सम्यक तो करके ही वो सम्यक दर्शन को लेके फिर पहले नरक में जाएंगे। तो शायद सम्यक दर्शन अगर कर लिया तो फिर छोड़ने का काम ही नहीं है, वो यहीं से सम्यक दर्शन सहित ही नरक में जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया दीदी। हाँ, तो ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के प्रारंभ के 4 रीजन, ये अपनी कंडीशन समझ में आ गई सबको। अब तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ये तो बंध का प्रारंभ था। अब बंध किस किस को हो सकता है, प्रारंभ होने के बाद में वो बंधती जो रहती है वो किस किस को बनती रह सकती है, कब कब बनती रह सकती है? तो सम्यक संयोगक्षम वाला जिसके पास सम्यक दर्शन है वो दूसरे तीसरे नरक में जाएगा, पहले नरक में नहीं जा सकता। पहले में शिवक्षम सम्यक दृष्टि जा सकता है, वो छोड़कर चलिए, अभी जो मैंने प्रश्न पूछा वो जवाब बोलिए दीपिका जी। पहले गुण स्थान में और चौथे से लेकर 8वें के 6वें भाग तक प्रकृति का बंधती रह सकती है, बंध रही है, प्रश्न ये है। बंध रही है ना, पहले में बंध रही है, पहले में नहीं, सत्ता का है वो तो। हाँ, तो मैंने सत्ता नहीं पूछा, मैंने तो वो तो बंधन कंटिन्यू है ये पूछा है। से लेकर 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक। 6वें भाग तक। और कुछ इसमें गति को भी ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, तो गति तो नरक गति, देव गति और मनुष्य गति, तीनों गति। बढ़िया, जैसे हमने वहां भी गति को ऐड किया था ना कि कर्म भूमि का मनुष्य पुरुष लिंगधारी को ही बंधन प्रारंभ होगा। तो अब ये जो बंधती रह सकती है वो चौथे गुणस्थान से लेके 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधती रहती है, और कर्म भूमि के मनुष्य को ही बंधती रहती है, भोग भूमि के किसी मनुष्य को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी, ना इस भव में ना अगले भव में, मतलब कभी भी नहीं। नारकी को भी, कौन से नारकी को, मतलब अपन विशिष्ट कर सकते हैं उसको जवाब को कि पहले दूसरे और तीसरे नरक के नारकी को ही बन सकती है, चौथे तीसरे से नीचे चौथे पांचवें छठे सातवें में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन सकती है। इसी तरह से देवगति में वैमानिक देवों में सभी वैमानिक देवों को बन सकती है, पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक। भवनत्रिक के किसी देव को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव भवनत्रिक के देवों में नहीं जाएगा, वैमानिक देवों में ही जाएगा। कारण क्या है उसका? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि बना हुआ रहेगा, देव में जो जाएगा वो सम्यक तो छोड़ेगा नहीं, और सम्यक तो सहित कभी जीव भवन राशि के बिना उसमें है ना, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षड नारी, तो भवनत्रिक में उसका जन्म नहीं होगा। किसी ने जीव ने पहले मनुष्य गति का बंध कर लिया, फिर बाद में उसको सम्यक दर्शन भी हो गया और तीर्थंकर प्रकृति भी बन गई, फिर कहाँ नहीं जाएगा? बंधेगी नहीं। अगर पहले मनुष्य आयु और तिरंच आयु का बंध कर लिया है तो आयु का बंध तो बदलता नहीं है। तो अब ये हो सकता है कि अब उसके भाव ऐसे होंगे ही नहीं, कितनी 16 कारण भावना भाए वो नहीं भा पाएगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का आशा उसको नहीं हो पाएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं। ठीक है, अब तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कहाँ से कहाँ तक है, ये दो बिल्कुल क्लियर, मैं वापस इसलिए रिवीजन कर रही हूँ कि क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के प्रारंभ के 4 नियम, तीर्थंकर प्रकृति के बंधते रहने वाले नियम, अब तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता। बोलिए रश्मि। पहले गुणस्थान, फिर चौथे से लेके 13वें तक, 13वें गुणस्थान 14वें तक, चौथे से 14वें तक गुणस्थान तक। बढ़िया। दूसरे और तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। इससे समझ में आ रहा है ना? दूसरा तीसरा छोड़ा अपन ने,
यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव कभी भी दूसरे गुणस्थान में और तीसरे गुणस्थान में नहीं जाएगा। जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर दी है, तो सत्ता हो गई है उसके पास, वो पहले में तो अपवाद कंडीशन में, नरक जाने वाली कंडीशन में आ सकता है, लेकिन कभी भी दूसरे गुणस्थान में और तीसरे गुणस्थान में नहीं आएगा किसी भी तरह से। ठीक है, बाकी फिर चौथे गुणस्थान से लेके 14वें तक उसकी सत्ता रहती है। मैम इसका जो तीर्थंकर प्रकृति कब कब बनती है, उसके तो 2 ही पॉइंट बताए ना, नरक मनुष्य देव गति में बनती है और चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान का 6ठे भाग तक बनती है। 2 ही पॉइंट है इसके। हाँ हाँ, पर अब उसको हम उसमें और डिटेल कर सकते हैं कि मनुष्य में किसको बनती है, कि कर्म भूमि के मनुष्य को ही बनती है, भोग भूमि को नहीं। नरक में किसको बनती है, तो पहले दूसरे तीसरे नरक के नार की कोई बनती है, उससे नीचे नहीं। देवगति में किसको बनती है, वैमानिक देवों को ही बनती है। वैमानिक समझ में आता है, पहले स्वर्ग से ऊपर 16वें और ग्रैव्य अनुदेशन उत्तर, उनको। भवनत्रिक देवों को नहीं बनती। तो ये इसमें और अपन मतलब डिटेल क्लियर कर सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय किसको और कौन से गुणस्थान में होता है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय बोलिए सरोज भाभी। 13वें 14वें गुणस्थान में उदय होता है तीर्थंकर प्रकृति का, 16 कारण भावना भावने वाले। गति बता दीजिए, सरल है मतलब बात तो। कौन सी गति वाले जीव को होगा? मनुष्य देवगति और मनुष्य गति और देवगति वाले को हो जाएगा 13वां 14वां गुणस्थान। नहीं मनुष्य गति। हाँ, तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है, तो मनुष्य कोई अरहंत भगवान को होता है। अरहंत भगवान मनुष्य ही बनते हैं, कोई देवनाग की तिर्यंत नहीं बनते। इस तरह से ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के जो नियम है वो हमने देखे। अब इसको बांधने का जो कारण 16 भावनाएं हैं, वो भावनाएं किस प्रकार, उनका क्या स्वरूप है, वो भावना भाने योग्य है, तो भावना भाने के लिए उनका स्वरूप जानना आवश्यक है। तो यहाँ 228 पेज से सबसे पहले 16 कारण पूजन की जयमाला का अर्थ दिया है। ये कौन सी जयमाला का अर्थ है? मैंने विधान में भी देखा था, तो विधान वाले का भी अर्थ जयमाला का ऐसा नहीं समझ आ रहा है जो इसमें दिया है। तो पुरानी कोई पूजन होती होगी उस समय, हो सकता है उसका अर्थ इन्होंने यहाँ पर ये दिया है। ये अपन ने पढ़ लिया था, ये पहला पेज। अब अपने को ये पहली भावना की मतलब जो है ना, ये यहाँ से 228 पेज पे नीचे की 2 लाइन से पढ़ते हैं। हे भव्य जीवों, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में 25 दोष रहित दर्शन विशुद्धि नाम की भावना भाओ। सम्यक दर्शन का नाश करने वाले दोषों का त्याग करने में ही सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता है। 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन, शंका आदि 8 दोष, ये सच्चे श्रद्धान को मलिन करने वाले 25 दोष हैं। इनका दूर से ही त्याग करो। देखो, दर्शन विशुद्धि भावना है ये। दर्शन विशुद्धि भावना सम्यक दर्शन नहीं है। दर्शन विशुद्धि भावना का मतलब क्या है कि वो सम्यक दृष्टि तो है ही। ऐसा लगता है दर्शन विशुद्धि भावना मतलब सम्यक दर्शन, सामान्य रूप से ऐसा कह देते हैं, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना और सम्यक दर्शन, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है, क्या अंतर समझ में आता है? दर्शन विशुद्धि भावना और सम्यक दर्शन में क्या अंतर समझ में आता है? बोलिए पूर्णिमा। दर्शन विशुद्धि और भावना पूछा ना आपने, तो सम्यक दर्शन का एक तो उसमें आ जाएगी ना चारित्र गुण की पर्याय में, और एक श्रद्धा गुण की पर्याय में आ जाएगा। भावना चारित्र गुण की उसमें आएगी और श्रद्धा, हाँ, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और दर्शन विशुद्धि भावना वो चारित्र गुण की पर्याय है। और कुछ बोलिए सुलोचना भाभी। सम्यक दर्शन में कदाचित दोष लग सकते हैं, लेकिन जो दर्शन विशुद्धि भावना है वो दोषों से रहित है।
ठीक है, सम्यक दर्शन में अतिचार लगते हैं, दर्शन विशुद्धि भावना, तो उसके निरतिचार पालन की भावना है। और कुछ थोड़ा मतलब ऐसा वाला जिससे और समझ आ जाए मेन, बोलो प्रीति। सम्यक दर्शन शुद्ध भाव है और दर्शन विशुद्धि शुभ भाव है। बढ़िया, बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन है वो वितराग भाव रूप है, आत्मा के मतलब लीनता या आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, वो शुद्ध भाव रूप है। और दर्शन विशुद्धि भावना ये शुभ भाव रूप है, आश्रव की कारण है। सम्यक दर्शन आश्रव का कारण है क्या? सम्यक दर्शन तो संवर रूप है, संवर का कारण कहना तो मतलब भेद करके कहना है। सम्यक दर्शन इटसेल्फ संवर, सम्यक दर्शन है वो संवर रूप है, और दर्शन विशुद्धि भावना वो आश्रव रूप है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है ना, इसलिए वो आश्रव रूप है, इसलिए दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों सेम नहीं। जिसके सम्यक दर्शन होता है उसके ये दर्शन विशुद्धि भावना मतलब ये शुभ भाव उसके होता है। और वो बात सही है कि वो श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन, और ये जो भाव है शुभ भाव है, तो ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है शुभाशुभ भाव। और वो बात भी सही है कि सम्यक दर्शन है वो तो सम्यक दर्शन में मतलब वो व्यवहार की बात है कि वहां अतिचार लगते हैं, यहाँ जो भावना है ये निरतिचार रूप पालन करने की भावना है उस सम्यक दर्शन को। तो भावना है वो शुभ भाव रूप है, और सम्यक दर्शन है वो शुद्ध वीतराग भाव रूप है। भावना है वो आश्रव की कारण है, और सम्यक दर्शन स्वयं संवर स्वरूप है। यहाँ कह रहे हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में 25 दोष रहित दर्शन विशुद्धि नाम की भावना भाव सम्यक दर्शन का नाश करने वाले दोषों का त्याग करने में ही सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता है। दर्शन विशुद्धि भावना का मतलब क्या है कि दोषों से रहित विशुद्ध दर्शन, विशुद्ध सम्यक दर्शन। तो विशुद्ध कैसे होगा और अच्छा हमारा चमकदार सुंदर कैसे होगा कि कोई उसमें दोष ना लगे, अपना कपड़ा साफ स्वच्छ कैसा रहेगा कि बिल्कुल जरा सा भी कोई गंदगी छींटा कुछ भी उसमें ना लगे। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन भी किसी भी प्रकार से मलिन ना हो, ऐसी जो भावना है उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। तो सम्यक दर्शन किससे मलिन हो जाता है, किस चीज से सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है? तो 25 दोष हैं जो सम्यक को मलिन कर सकते हैं। वो जो अपन ने पहले भी पढ़े हुए हैं, छड़ाला में पढ़े हैं, यहाँ इसमें भी पहले अधिकार में भी अपन ने पढ़े थे। अभी इसमें और आगे जब पूरी डिटेल में भावनाएं चलेंगी तो सारे डिटेल में इसमें आने वाले हैं। और अब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी यही प्रकरण मतलब चलने वाला है। प्रतिमाओं का जो प्रकरण चलेगा तो पहली प्रतिमा में यही चलने वाला है, दोनों थोड़ा सिमिलर हो जाएंगे। तो ये 25 दोष कौन से हैं? 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और शंका आदि 8 दोष। ये सच्चे श्रद्धान को मलिन करने वाले 25 दोष हैं। इनका दूर से ही त्याग करो। ये भावना है कि ऐसा दोषों का हम त्याग करते हैं, ऐसा दोष न लगे। तो ये दर्शन विशुद्धि की भावना है। अभी अपन सामान्य ही पढ़ते क्योंकि पूरा वर्णन सारा आगे डिटेल में आने ही वाला है सब अच्छे से। 5 प्रकार की विनय जैसी भगवान के परमागम में कही है उस प्रकार करना चाहिए। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, ये 5 प्रकार की विनय भगवान जिनेंद्र ने जिन शासन का मूल कहा है। जहां 5 प्रकार की विनय नहीं है वहां जिनेंद्र के धर्म की प्रवृत्ति ही नहीं है। इसलिए जिन शासन का मूल विनय रूप ही रहना योग्य है। देखो, सबसे पहले जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वो साफ सुथरा बढ़िया विशुद्ध होना चाहिए। और जब वो विशुद्ध होगा, सम्यक दर्शन विशुद्ध होगा, 8 मद रहित है, 8 दोषों रहित है, तो क्या होगा? जीवन में विनय उत्पन्न होती है, बहुमान उत्पन्न होता है। किसके प्रति? कि जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उस सम्यक दर्शन के प्रति, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय, और जो आराधना कर रहे हैं उसके माध्यम से, तप आदि के माध्यम से उसकी विनय, और उसको बताने वालों की विनय, उसको धारण करने वालों की विनय। तो दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, इसका भी वर्णन अपन आगे तभी करेंगे। अभी यहाँ डिटेल करेंगे, फिर आगे वही बात आने वाली है, वही करेंगे आगे।
विनय धर्म की प्रवृत्ति का, जिन शासन का मूल इस विनय को कहा है। जिन शासन का मूल क्यों है? क्योंकि कहते हैं ना, मतलब जैसे लोक में भी, संस्कृत में भी सूक्ति होती है, विद्या ददाति विनयम, विनय से विद्या आती है। यदि विनय ही नहीं है तो विनय क्या है? कषाय है, मान कषाय। अगर मान कषाय है, इसका मतलब क्या है? जहां मान है वहां माया भी है, लोभ भी है, क्रोध भी, सारी ही कषाय है। तो फिर आगे यानी धर्म में आगे बढ़ेगा कैसे जी? और मान के कारण तो क्या नहीं, कि मान कषाय के कारण ना धर्म सुने, ना पढ़े, ना समझे। जहां अहंकार आ जाता है ना, तो कैसे पढ़े, सुने, समझे? तो धर्म ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये विनय रूप रहना योग्य है। अतिचार रहित शील को पालना चाहिए। तीसरी है शील व्रतेषु अनतिचार। नाम क्या है? शील व्रतेषु अनतिचार। तो उसको संधि सहित करके बोलते हैं शील व्रतेषु अनतिचार। तीसरी जो भावना का नाम है, शील और व्रत में का अतिचार रहित पालन। शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगे, यह शील व्रतेषु अनतिचार। अतिचार रहित शील को पालना चाहिए। शील को मलिन नहीं करना चाहिए। उज्जवल शील ही मोक्ष के मार्ग का बड़ा सहायक है। जिसके उज्जवल शील है उसको मोक्ष के मार्ग में इंद्रियां, विषय, कषाय, परिग्रह आदि विघ्न नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ भी जो शील का अर्थ है, हम जो दुनिया में शील अभी इस इतने अपन ने पढ़ी ना 2 लाइनें, उससे भी हमको शील का क्या अर्थ समझ में आता है? कि सज्जनता से रहना, पर पुरुष को, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से नहीं देखना, इसका नाम शील है। अपने विवाहिता पत्नी में, पति में, उसमें ही संतुष्ट रहना, उसका नाम शील है। वो तो है ही शील, लेकिन यहाँ जो शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगे, तो वहां शील का अर्थ क्या है? व्रत का मतलब है अणुव्रत, और शील का मतलब है गुण व्रत और शिक्षा व्रत। 7 शील कहे जाते हैं। तो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इनमें अतिचार नहीं लगे, तो उनके जो अतिचार बताए गए हैं वो ना लगे, ऐसी भावना, वो आगे वर्णन देखेंगे अपन। देखिए चौथी फिर है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में, देखो मतलब इसका क्रमिक विकास भी है कि जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, विशुद्ध विशुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो अपने आप ही विनय आती है। मतलब कई बार मैं बताती हूँ कि जो जितना ज्यादा ज्ञान में समृद्ध होता है, यानी पढ़ा लिखा, एक्चुअल में जिसने पढ़ाई लिखाई की है, तो वो उतना ही पोलाइट होता है। जो जितनी ऊंची पोस्ट पर होता है, वो व्यक्ति उतना ही पोलाइट होता है, उसमें विनय आती है। तो पहले दर्शन से विशुद्ध हुआ तो विनय आई तो अपने जो व्रत और शील जो थे, अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, उनके प्रति बहुमान का भाव आया। विनय भी कहाँ, बाहर की विनय की बात नहीं, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, अपने ही श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, व्रत आदि के प्रति विनय का भाव, असली विनय वो है। तो वो विनय का भाव आया। तो जब अपने व्रतों के प्रति विनय का भाव आता है, तो फिर उसमें दोष लगता नहीं है। देखो दोष कब लगता है? जब थोड़ी सी मन में कचास रहती है ना, मतलब उतनी विनय नहीं होती, तो फिर थोड़ा स्खलन हो जाता है। और जहां इतने अगर विनय है, उसके काम में, उसके बारे में जरा सी भी स्खलन नहीं होता। जिसके लिए अपने को जितनी विनय है, अपने माता पिता के प्रति है, कि जिनके भी प्रति, गुरुजनों के, तो उनका बराबर पूरा ध्यान रखते हैं, कोई काम उनका चूकते नहीं है, मतलब गड़बड़ नहीं होती। तो ऐसे ही अपने व्रतों के प्रति हमको विनय का भाव आया, तो वो शील और व्रतों में फिर दोष नहीं लगता है। तो शील व्रतेश्व अनतिचार भावना। और फिर जब ऐसा होता है कि हम शील और व्रतों का निर्दोष पालन करते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो हमारा ज्ञानोपयोग है, वो निरंतर वो ज्ञान की आराधना में लगेगा, कि इधर उधर जाएगा ना। शील और व्रत क्या है? शील और व्रत अपने को अपने में समेट के रखने वाले हैं, बाहर हमारे उपयोग को भटकाएंगे नहीं। तो फिर हमारा उपयोग कहाँ लगेगा? अभीक्ष्ण रूप से अपने ज्ञान में ही। तो फिर चौथी आती है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में प्रति क्षण ज्ञानोपयोग रूप ही रहना चाहिए। सम्यक ज्ञान बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करो। जो अन्य संकल्प विकल्प संसार में डुबोने वाले हैं, उनका दूर ही से परित्याग करो। ये जो लाइन है ना, इसको लिख लेना चाहिए बिल्कुल कहीं, जहां अपने को दिन भर दिखती रहे।
कि जो संकल्प विकल्प संसार में डुबाने वाले हैं उनका दूर ही से त्याग करो। चलते रहते हैं, बहिर्जल्प चलते हैं, वो सब व्यर्थ के संसार में डुबाने वाले, और जितने बहिर्जल्प मतलब बाहर हम जितनी बातचीत करते हैं इधर उधर की, उससे ज्यादा अंतर्जल्प, अंदर ही अंदर कितने संकल्प विकल्प। अभी उसमें श्लोक आया था समाधि तंत्र में कि जीव के दुख का मूल कारण क्या है, कि ये संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प है जो मन में चलते रहते हैं, दुख का मूल कारण है, ये राग द्वेष रूप है, मोहादि भाव रूप है। तो जो संकल्प विकल्प है उनका दूर ही से परित्याग करो, प्रति क्षण ज्ञानोपयोग रूप। तो क्या सारे दिन आंख के आगे किताब चिपका लें और पढ़ते रहे? ज्ञानोपयोग का क्या मतलब है? किताब खोल के पढ़ते रहना ज्ञानोपयोग नहीं, उपयोग में ज्ञान, अपना ज्ञान स्वभाव उपयोग में रहे। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये मेरे उपयोग में प्रतिक्षण रहे, उसका नाम है ज्ञानोपयोग। किताब खोल के पढ़ते रहना का नाम ज्ञानोपयोग नहीं। किताब आंख के आगे रखी रहती है, आंख से पढ़ते रहते हैं, दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। ऐसा होता है? कितना पढ़ गए पता ही नहीं चलता क्या पढ़ गए। पूजा करते करते ऐसा हो जाता है, पूरी पूजा हो जाए, पूरे अर्घ हो जाए, ख्याल ही नहीं आया, सारे चढ़ा दे बराबर क्रम से, और ये ख्याल नहीं आया कि हमने चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था। तो ये ऐसा पढ़ने का नाम ज्ञानोपयोग नहीं है। ज्ञान स्वभाव उपयोग में रहे, या फिर जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें ज्ञान उपयुक्त रहे, उसमें उपयोग लगे, तो उसका नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। और बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है कि हर कार्य समय पर करो। हर कार्य कैसा करना चाहिए अपने को? जिस काम का जब जो टाइम है वो करो। तो हर कार्य समय पर करो, लेकिन एक काम है वो हर समय करना है, हर काम के साथ वो काम करना है। ये भेद ज्ञान प्रति समय करो। हर काम समय पर करो, लेकिन भेद ज्ञान प्रति समय करो। और ये जो भेद ज्ञान प्रति समय है ना, इसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। निरंतर वो ज्ञानोपयोग चलता रहे, भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहे, और उसके लिए अलग से नहीं है, वो सारे काम दुनिया के चलते रहेंगे और ये धारा एक साथ में चलती रहेगी। उसका नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। सारे दिन किताबी कीड़ा बनना, उसका नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नहीं है। देखिए आगे, संवेग भावना। धर्मानुराग पूर्वक संसार शरीर भोगों से वैराग्य रूप संवेग भावना का हमेशा मन में चिंतन होना चाहिए। उससे सभी विषयों में अनुराग का अभाव होता है तथा धर्म में व धर्म के फल में अनुराग रूप दृढ़ प्रवर्तन होता है। संवेग का मतलब क्या है? संसार शरीर भोगों से वैराग्य, विरक्ति, धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति, इसको बोलते हैं संवेग। संसार शरीर भोगों से विरक्ति, वैराग्य, धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति, उसका नाम संवेग है। तो ये निरंतर, ये भी अभीक्ष्ण संवेग है, ये अभीक्ष्ण शब्द है ना, इसके साथ भी लगेगा अभीक्ष्ण संवेग। ये निरंतर चलना चाहिए। जैसे ज्ञानोपयोग निरंतर है, भेद ज्ञान निरंतर है, वैसे ही संसार शरीर भोगों से वैराग्य कब आना चाहिए? कि जब किसी का मरण हो जाए, शमशान घाट जा रहे हो, तब वैराग्य आना चाहिए। और जब भोग अपने काम के नहीं रहे, तब उनसे वैराग्य आना चाहिए, है ना। जब तक अपने काम के रहे तब तक तो मजा ले लो, और जब काम की नहीं रहे तब उनसे वैराग्य ले लो। ऐसा नहीं है, निरंतर जिस समय भोग की प्राप्ति हुई है, नया नया भोग अभी हुआ है, नया किसी का जन्म हुआ है, शरीर अभी स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया जवान है, तभी उसका स्वरूप क्या है। जब भोग अभी प्राप्त हुआ है और कोई उसमें बाधा नहीं आ रही, निर्बाध रूप से भोग मिल रहे हैं, तब भी उन भोगों का स्वरूप क्या है। और ये संसार में जन्म किसी का हुआ है और जवानी चल रही है, फिर भी संसार का स्वरूप क्या है, ये निरंतर ये चिंतन विचार चलना चाहिए। और धर्म क्या है, धर्म का फल क्या है, वही सुखदायक है। बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन, ये भावना ये निरंतर चलती रहे, इसका नाम है संवेग भावना। आगे है अब शक्तितः त्याग। अंतरंग में आत्मा के घातक लोभ आदि 4 कषायों का अभाव करके अपनी शक्ति अनुसार सुपात्रों के रत्नत्रय आदि गुणों में अनुराग करके 4 प्रकार के दान में प्रवृत्ति करनी चाहिए।
तो वो त्याग के रूप में दान की यहाँ प्रमुखता दे रहे हैं। लेकिन शक्ति त्याग में, दान में तो है ही त्याग, दान देंगे तो वो त्याग तो होगा ही। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका भले ही दान न दें, लेकिन त्याग अपनी शक्ति के अनुसार, परिग्रह का त्याग, आरंभ का त्याग, उसका दान तो क्या करेंगे आरंभ का, तो वो भी अपनी शक्ति के अनुसार यथा योग्य करना चाहिए। ऐसी ये सब भावना, ऐसी भावना उस समय दृष्टि ज्ञानी जीव के चलती है। अभी कोई मतलब निरंतर ही भावना चलती रहती है। ऐसी भावनाएं ऐसे नहीं कि अभी विचार करके बैठे और अभी भी भावना कर ली। वो जो भाव होता है ना इस तरह का, जिस व्यक्ति के भी होता है ना, मतलब अपने भी, जैसे किसी को ऐसा होता है, किसी को ऐसे भाव रहता है कोई भी आ जाए, साधन में आ जाए, सबको भोजन करा दें, भोजन करा दें। किसी को मतलब नेचर ही होती है किसी की, जो कोई मिल जाए, मंदिर में मिल जाए कोई, चलिए घर चलिए भोजन, कुछ बनाओ तो बुला लाएं, मतलब। तो ये ऐसे नहीं होता कि आज ही की भावना, एक दिन वो व्यक्ति विचार करेगा कि, वो हमेशा ही उसके भाव ऐसा रहता है किसी किसी का। तो ऐसे ही ये भावना भी ये निरंतर, इसीलिए वो तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बनती रहती है, क्योंकि ये ऐसे भाव उस जीव के निरंतर चलते रहते हैं। अब है शक्ति तह तप। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह में आसक्ति छोड़कर समस्त विषयों की इच्छा का अभाव करके अत्यंत कठिन तप को अपनी शक्ति अनुसार करना चाहिए। शक्ति के अनुसार, अब शक्ति के अनुसार कहा है तो इसका अर्थ ऐसा कर लेते हैं लोग कि हमारे तो शक्ति नहीं है। अरे शक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि शक्ति है और फिर भी कहें कि शक्ति नहीं है। शक्ति सब होती है। तो कभी किसी दिन अपने बुखार हो रहा है, बुखार क्या है, थोड़ा बहुत कहीं दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर्दी वर्दी तेज हो गई है, तो निकलते ही नहीं, रजाई में बैठे हैं, कौन जाए प्रवचन में, अब ठंड हो रही है, यहीं बैठे रहो, है ना। और उसी समय पता लग जाए अपने किसी सगे संबंधी का एक्सीडेंट हो गया, कि बीमार हो गया, कि हॉस्पिटल में एडमिट है, कि मरण हो गया, फिर वो सर्दी वर्दी क्या करती है, फिर क्या करती है सर्दी, कि नहीं साहब कौन जाए, सर्दी में हो गए होंगे बीमार, अपन तो ओढ़ के बैठे रहो, इतनी सर्दी है। क्या करते हैं, तो फिर निकल के जाते हैं। और ऐसी स्थिति हो ना, किसी का बिल्कुल 104 डिग्री बुखार हो, किसी किसी महिला के 104 डिग्री बुखार हो, उठा नहीं जा रहा हो, ओढ़ के बैठी हो, और पता लग जाए अपना बच्चा गिर गया नीचे 1 मंजिल से, और ऐसे हिलने की ताकत नहीं थी, फिर क्या होता है, खुद ही उठ के खुद ही लेके भाग जाए 104 बुखार में, तो शक्ति थी कि नहीं थी। शक्ति तो होती है, वो शक्ति को हम दबाते हैं। तो यहाँ शक्ति तह तप की भावना है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि बस वो बैठे हैं रजाई ओढ़ के और हमारी शक्ति नहीं है। जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। चित्त में रागादि दोषों का निराकरण करके परम वीतराग का रूप साधु के समान समाधि धारण करना चाहिए। ये साधु समाधि भावना, ये साधु जिस प्रकार, साधु समाधि यानी जो साधु पुरुष हैं, सज्जन अर्थ भी कर सकते हैं, और जो साधु मुनिराज हैं, वो जिस प्रकार समाधि मतलब समता भाव धारण करते हैं, समाधि का मतलब मरण से ही नहीं है, समता भाव जिस प्रकार वो धारण करते हैं, ऐसा समता भाव धारण करने की भावना, राग देश आदि दोषों का निराकरण करके, मतलब वो समता भाव धारण करें। संसार के दुख आपदाओं का निराकरण करने वाला 10 प्रकार का वैयावृत्य करना चाहिए। फिर वैयावृत्यकरण है, तो 10 प्रकार के साधु यहाँ बताए हैं। उन 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति करना, उसकी भावना, उसकी भी विशेष चर्चा अपन तभी करेंगे आगे, वैयावृत्ति किसकी, क्यों, कैसे। अरहंत के गुणों में अनुराग रूप भक्ति को धारण करते हुए अरहंत के नामादि का ध्यान कर अरहंत भक्ति करना चाहिए। अभी 4 प्रकार की भक्ति भावना है, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। तो ये 4 प्रकार की भक्ति की भावना है। तो अरहंत के गुणों को विचार करके, देखो भक्ति कब आती है, सच्ची भक्ति किसके और कब होती है। भक्ति का मतलब क्या है कि जब उनके गुणों का बहुमान आता है ना, गुणेशु अनुराग है भक्ति। अरहंत भगवान के गुण पता लगे तो वास्तव में ये इनमें इतने गुण हैं, तो उनके जो गुणगान किए जाएं उसका नाम भक्ति है। हमें गुण ही नहीं पता, अरहंत भगवान का स्वरूप ही नहीं पता, तो गुण कहाँ से पता होंगे, स्वरूप ही नहीं पता है तो वो वास्तव में अज्ञानी के, मिथ्या दृष्टि के सच्ची भक्ति होती नहीं है। सच्ची भक्ति ज्ञानी की ही होती है, क्योंकि वही अनंत भगवान के सच्चे स्वरूप को पहचानता है।
जो अनंत भगवान के सच्चे स्वरूप को पहचानता है वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है। मिथ्या दृष्टि ज्ञानी को अनंत भगवान का सच्चा स्वरूप ही नहीं पता है, वो उनको करता धरता और बस सुख दुख को देने वाला यही मान के बैठा रहता है। तो वो जो भक्ति कर भी रहे हो ना, वो भक्ति सच्ची नहीं है। अंजन से किए अकामी द्रौपदी को चीर बढ़ायो, ये कथन कर दे व्यवहार में, लेकिन ऐसा ही माने कि भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया और भगवान ने अंजन को ताड़ दिया और अब मेटो मेटो जी संकट हमारा, आप ही हमारा संकट मेट दोगे, तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। भगवान तो ये कह रहे ले लो अपनी शरण, ये हमने जैसा किया है, हम जो कर रहे हैं, हमने जो किया है वैसा करो। पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर जो अपनी आत्मा की शरण लेता है उसका नाम है पंच परमेष्ठी की शरण। वो सच्ची शरण है और उसने पंच परमेष्ठी के सच्चे स्वरूप को जाना है। तो उनके गुणों को जानते हुए उसमें अनुराग रूप भक्ति का नाम अरहंत भक्ति है। फिर है 5 प्रकार के आचार को जो स्वयं आचरण करते हैं, अन्य शिष्य मुनियों को कराते हैं, दीक्षा शिक्षा देने में निपुण, धर्म के स्तंभ, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के गुणों में अनुराग करना वह आचार्य भक्ति है। आचार्य का स्वरूप समझे, आचार्य कौन है, क्या है, और फिर उनके गुणों को स्वरूप को समझकर उनमें भक्ति की भावना। बहुत अच्छा वर्णन इसमें आगे आने वाला है आचार्य भक्ति भावना में, आचार्यों के गुणों का अपन करेंगे तब चर्चा। एक और पढ़ लेते तो ये पेज पूरा हो जाएगा। फिर है बहुश्रुत भक्ति, निरंतर ज्ञान में प्रवर्तन करने वाले, कराने वाले एवं स्वयं सम्यक ज्ञान का पठन करते हैं, अन्य शिष्यों को पढ़ाते हैं, चारों अनुयुगों के ज्ञान के पारगामी, अंग पूर्व श्रुत के धारी, उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करना वह बहुश्रुत भक्ति है। देखो बहुश्रुत भक्ति कहा है तो ऐसा लगता है जिनवाणी की, लेकिन बहुश्रुत भक्ति का मतलब है बहुश्रुतज्ञ, जो बहुत श्रुत को जानने वाले ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी। 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं, 25 मूल गुण होते हैं। तो उनकी परिभाषा में आता है जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संग में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। तो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बहुश्रुतज्ञ हैं, तो इसलिए उनके नाम को यहाँ बहुश्रुत के नाम से कहा है, बहुश्रुत भक्ति। और फिर जो आगे आएगी प्रवचन भक्ति, उसमें जिनवाणी की भक्ति की चर्चा की है। अभी 3-4 की रह गई है, वो कल करके और फिर कल दर्शन विशुद्धि भावना अपन प्रारंभ करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। बोलिए आशा। ये तो पूरा व्रत वाला ही लिखा हुआ है ना, अतिचार से शील को पालना चाहिए। अतिचार रहित तो ये शील तो को, जो व्रत लिए रखे हो उसकी बात है, या जिसने व्रत नहीं ले रखे खाली चौथे गुणस्थान वाला उसका भी बात है ये? देखो जो चौथे गुण स्थान वाला है वो भी भावना, ये तो भावना है ना, तो वो भी भावना ये भाई सकता है ना कि मैं भी शील और व्रतों का पालन करूं, अतिचार रहे। और उसके भी योग्य जो, यद्यपि वो अविरति है, फिर भी बिल्कुल ही अविरति स्वच्छंद हो ऐसा नहीं है, कुछ तो नियम संयम उसके भी जीवन में सदाचार रूप वो तो होते ही है। तो उसमें उसके सम्यक दर्शन में दोष न लगे, अतिचार न लगे। सम्यक दर्शन की भी अतिचारों की चर्चा है ना, शंका वांछा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्थावा, तो वो उस रूप से वो निर्दोष, जितना जो वो कर रहा है, रात्रि भोजन का ही त्याग है, तो वो भी निर्दोष रूप से पालन हो। तो जो जिस भूमिका में है मैक्सिमम पॉसिबल है वो करता है। हाँ, और फिर आगे बढ़ने की भावना कि हम व्रत और शील धारण करें तो उसका निर्दोष पालन करें, वो भावना। जैसे